कोई नारायण नारायण कहते हैं, तो हमारे बाबा ही जाके नारायण बनेंगे, तो हमें तो और ज़्यादा खुशी होना चाहिए। इसलिए दूसरों को रिगार्ड देना हम सभी आत्माओं का एक नेचर है। और बाबा ने यहाँ हम सबको बताए, जो सम्मान देता है वही सम्मानीय बनता है। तो सम्मान देने के लिए भी तो बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, नम्रता चाहिए, विनम्रता चाहिए। ऐसे तो अकड़पन आज सबके साथ हावी होते रहता है। इसी कारण से हम एक दूसरों के साथ में झुकने का नाम नहीं लेते। फिर भी हम सभी को तो बाबा ने नम्रता का पाठ पढ़ाए है, इसीलिए हम सबका प्यारा बनना चाहते हैं, सभी से हम तालमेल बिठाने चाहते हैं। तो हम सबके साथ इसी बातों के जरिए संपर्क में आ सकते हैं, संबंधों को बढ़ा सकते हैं। और सेंटर में और अपने गीता पाठशालाओं में तो इस सेवा का साधन बन जाते हैं। किसी को बीच बीच में ओम शांति करते रहने से, अगर वो कहते हैं तो उनकी भाषा में हमें बोलना है, अगर हम बोलते हैं तो वो भी इसी भाषा से जवाब देते हैं। इसीलिए सेवा करने के कई सारे तरीके बाबा ने बताए हैं। इसीलिए हम अपने स्वधर्म की स्मृति बाबा हम सबको कितनी सहज रीति से दिलाते। ओम शांति कहना अर्थात हम अपने स्वधर्म में स्थित हो गए, और होकर के दूसरों को भी ओम शांति कहते हैं तो उसको भी शक्ति मिलती है, ताकत मिलता है। इसीलिए हम सबको बाबा ने ये ओम शांति का जो शब्द है, बाबा ने शुरू में नहीं बोला है। पहले यज्ञ में हरिओम तत्सत कहा जाता था, तो धीरे धीरे आगे जा कर के जयंती दीदी की मम्मी ने इस बात को जिक्र किया, तो बाबा ने फिर हाँ किया, तो तब से लेकर के ओम शांति कहने का हमारी जो सिस्टम शुरू हुई है। तो आज तो बाबा ने हम सबको ये स्मृति दिलाया, तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है। तो शांति सबको अच्छा लगता है संसार में, किसको अच्छा नहीं लगता है शांति? सबसे प्यारा शब्द है। संसार में सभी मनुष्य आत्माओं को अगर पूछा जाए लास्ट निष्कर्ष उसका क्या है, तो शांति में स्थित होने का, शांति से जीने का, जीवन में अमन चैन खुशी से जीने का ही लक्ष्य रहता है। क्योंकि संसार में मनुष्य इतना भागदौड़ क्यों करते हैं? प्राप्तियों के पीछे, वस्तु व्यक्ति साधन पदार्थ दौलत के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि वो चीज़ जब एकत्रित करेंगे तब हम शांति से बैठ के खाएंगे पिएंगे बोलते। लेकिन मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी का बुलावा हो सकता है, कभी भी किसी का नंबर आउट हो सकता है। इसीलिए बाबा ने हम सबको आए दिन से ही हम सबको अपने स्वधर्म में स्थित होने की शिक्षा तो दिए हैं। इसके साथ साथ हम रिगार्ड किन किन बातों में रख सकते हैं। जो रिगार्ड रखता है, बाबा ने दिए हुए कई सारी बातें हैं, हम उसका रिगार्ड कितना रखते हैं। जैसे अमृत बेला बाबा से गुड मॉर्निंग करना, यह भी तो गुड मॉर्निंग का रिगार्ड रखना है ना। बाबा को उठते ही विधि पूर्वक हम गुड मॉर्निंग करते हैं, तो हमने अमृत बेले का गुड मॉर्निंग किया, गुड मॉर्निंग का हमने रिगार्ड रखा है। तो फिर हमारी जब याद की यात्रा शुरू हो जाती है, तो जो सहित समय पर पंक्चुअल रेगुलर अमृत बेला करता है, याद की यात्रा में रहता है, तो फिर अमृत माना अमृत बेले का उसने रिगार्ड रखा है। तो रिगार्ड रखने से ही तो हमें सुखी होंगे, रिगार्ड रखने से हमारे जीवन में खुशी आएगी। और जिसने विधि पूर्वक अमृत बेला किया है, तो सारा दिन उसको कितनी शक्ति मिलती है।
सारा दिन कितने भी परिस्थिति और विघ्न आ जाए, आत्मा टस का मस नहीं होगी, क्योंकि शक्ति है उसके अंदर में। भगवान से उसने वरदान लिया है अमृत वेला उठ करके। इसीलिए जब हम अमृत वेला जागते हैं तो कई सारी श्रीमत को हम फॉलो कर ही लेते हैं। सबसे पहले तो हमने गुड मॉर्निंग की, फिर याद की यात्रा शुरू की, दूसरा श्रीमत यही हो गया, उसका हमने रिगार्ड रखा। संगठन में हम बैठ करके योग करते हैं तो सभी आत्माएं जो आगे जा कर के जो चैतन्य में देवी देवताएं बनने वाली आत्माएं हैं, उनका सूरत और मूरत दिखाई देता है। संगठन में एक आपस का सहयोग मिलता है, वातावरण वायुमंडल का मदद सबको मिलता है, और हमने किए गए शक्तिशाली योग से दूसरे तीसरे जो भी आते हैं हमारे आसपास में, उनको भी सपोर्ट मिलता है। तो उसके बाद हम क्लास करने जाते हैं। क्लास का जिसने रिगार्ड रखा, समय से पहले पहुंच गया, उसके बाद में 5-10 मिनट 15 मिनट योग करके फिर मुरली की क्लास आरंभ हो जाता है। तो हमने क्लास का रिगार्ड रखा। तो क्लास का रिगार्ड रखते हैं तो संगठन का उसमें भी फायदा होता है, क्योंकि नहीं तो हम सब 1 2 4 होते हैं तो उसमें हम कितने पानी में हैं हमको पता नहीं चलता है। तो संगठन में हम सबको पता चलता है मैं कितने पानी में डुबकी लगा रहा हूँ। इसीलिए संगठन में बाबा ने योग के लिए भी बोला है। आजकल तो अभी समय के अनुसार मिलना जुलना, सेंटर में जाना, मधुबन में आना बाहर से, ये भी नहीं हो रहा है। तो समय और परिस्थिति अनुसार हम अपने को मोल्ड कर लेते हैं। जैसा समय ऐसी परिस्थिति अनुसार हम अपने को मोल्ड करते हैं। तो अपने को मोल्ड करने वाले को बाबा क्या कहते हैं? वही रियल गोल्ड बनता है। तो हम सब अभी समय की जो पेपर के इम्तिहान के करीब करीब पहुँचे हैं, हम सब नज़दीक नज़दीक, क्योंकि यज्ञ चलते चलते 85 वर्ष तक हो चुका है। अब आगे का सफ़र कैसा होगा वो तो बाबा के हाथ में है। इसीलिए हम सब अपने आप को ओम शांति कह करके अपने स्वधर्म में टिकते हैं। तो ये होता कि सबसे बड़ा रिगार्ड। उसके बाद में हम कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। तो बाबा की याद में हम नाश्ता करते हैं अथवा भोजन करते हैं, और साइलेंस में रह कर के भोजन करते हैं। तो भोजन का भी हमने रिगार्ड रखा। भोजन का रिगार्ड रखना अर्थात बाबा कहते हैं कि जो बाबा की याद में भोजन बनता है और बाबा की याद में खाया जाता है, वो भोजन दवाई का भी काम करता तो दुआओं का भी काम करता, दोनों काम हो जाता है। उसके बाद हम सब फिर तैयार होकर के कहाँ निकलते हैं? कर्म क्षेत्र पर निकलते हैं। तो कर्म क्षेत्र में जब निकलते हैं तो हमारा योग कौन सा योग है? कर्म योग है। कर्म करते हुए बाबा की याद में कर्म करना। बाबा की याद में रखकर हम कर्म करते हैं। तो कर्म योग के बारे में तो शास्त्रों में लिखी गई है, और दुनिया में तो कहते हैं कर्म ही योग है ना? लेकिन उनको बेचारे को ये सब पता नहीं है। और जब हम बाबा की याद में कर्म करते हैं, मधुबन में तो सब सेवा बाबा के नाम से बाबा की सेवा हो रही होती है, लेकिन सेंटर में रहने वाले, गृहस्थी में रहने वाले हमारे माताएं भाई जो भी कुमार, वो तो सरकारी नौकरी भी करनी पड़ती है, प्राइवेट नौकरी भी करना पड़ता है। तो उस कर्म वहाँ किए जाने कर्म को भी कर्मयोग बनाया जा सकता है। कई सारे ऐसे पक्के कुमार हैं, उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को बाबा की याद से, वहाँ के वातावरण, वहाँ के वायुमंडल को इतना शक्तिशाली बना के रखा है।
और सभी जो बाबा के बच्चे नहीं हैं उन सबको भी ताकत का काम कर रहा होता है। और सभी आत्माओं का नज़र उस बिके भाई की तरफ रहता है। और जब कर्म शुरू होता है तो सबसे पहले रिकॉर्ड बजा करके एक आध गीत बजा करके सबको वहाँ तैयार करा करके फिर कर्म शुरू करते वो आत्माएं। तो वहाँ भी कर्म करते करते वो कर्म भी सत्कर्म में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि सभी आत्माओं को वर्षों वर्ष आकर के महीनों महीना आकर के मधुबन में सेवा करने का चांस नहीं मिल सकता है किसी भी कारण से। तो उसी कर्म को श्रेष्ठ कर्म बना देते हैं। तो कर्म करते हुए बाबा की याद रहता है तो हम कितने सारे बातों में हमें फायदा होता है। उसमें वातावरण बन जाता है, वायुमंडल बन जाती है हमारी, और सारे दिन हम हल्के फुल्के रहते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर ये चेहरा भी बाबा को शो करने का, प्रत्यक्ष करने का काम करता है। इसीलिए कर्म, साधारण कर्म भी महान कर्म बन जाता है और वही कर्म हमारा जन्म जन्म का भाग्य बन जाता है। और आत्मा राजा सिंहासनधारी बन करके कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराते हैं। इस अभ्यास को हम ध्यान देते हैं तो फिर हम कर्म इंद्रियां जीत सोते वहाँ बन जाते हैं। इसीलिए कर्म में योग का प्रयोग करने से और भी बहुत सारे फायदा हो जाता है हम सबको। उसके बाद में बाबा ने बोला कि भोग हम जब लगाते हैं, भोग के टाइम में संदेशी दीदी अथवा दूसरी दीदी ध्यान में जाते हैं तो हम सब भी बाबा के साथ वतन में जाते हैं। और जिसका विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होगा तो हकीकत में अनुभव होता है। और सच्चे दिल से हम करते हैं तो हम भी उसी फीलिंग में आ सकते हैं। उसका अनुभव स्वतः ही हो जाता है। क्योंकि सब तो बाबा ने वतन में तो हम सबको हर पल आने की छुट्टी देके रखी हुई है। वहाँ पर किसी भी प्रकार के लेटर की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। बाप दादा ने ऑलरेडी सबको छुट्टी देके रखा है। इसलिए बाबा से हम साथ में जाके मिलते हैं। बाबा से जैसे कि भोग को भी हम सब अपने अपने तरह से दृष्टि देते हैं। और वो भोजन दृष्टि के साथ साथ में बाबा जैसे हम यहाँ पर अमृत पीते हैं और भोग स्वीकार करते हैं तो उसका भी हम कितना रिगार्ड रखते हैं। अगर रिगार्ड सही दिल से सच्चे दिल से रखते हैं तो अमृत, बाबा ने बोला उस दिन, वो तो पानी है लेकिन पानी नहीं है, कई सारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है। वो ताकत भर देता है, शक्ति भरती है उससे। और वो जो हम जो भी चीज़ें स्वीकार करते हैं भोजन अथवा नाश्ते के रूप में, वो भी हमको शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए ब्रह्मा भोजन तथा भोग का इतना रिगार्ड हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि बाबा ने बोला कि बाबा गति सदगति दाता है, पतित पावन ने। तो बाबा के घर में कितनी सारी आत्माओं के कर्णदाना मिल कर के वो चीज़ें यहाँ पर पहुँचती है। तो वो चीज़ यहाँ पर पहुँचती है तो हमने सच्चे दिल से अगर बाबा को याद किया तो जितने भी आत्माओं ने उस चीज़ के लिए कुर्बानी दी है उन सबको भी ताकत मिलता है। उन आत्माओं को भी अंदर से खुशी होती, प्रेरणा मिलता है और बाबा के घर में सेवा करूं करके दिल में अपने आप से उमंग आने लगता है। इसीलिए हम न उसको मामूली रूप से ऐसे हल्के ना ले उस चीज़ को। क्योंकि जो प्रकृति द्वारा हम सबको जो चीज़ मिल रही है तो प्रकृति को भी तो हमें रिगार्ड रखना चाहिए। प्रकृति के पांच तत्व तो मिले बिना तो ये अन्न पानी कुछ तैयार होता नहीं है। तो वो चीज़ सभी तत्वों के जरिए यहाँ पर पहुँचा है। तो उसके तत्व प्रकृति के साथ में भी हमारा कितना रिगार्ड है, हम कितना शुद्ध वाइब्रेशन प्रकृति को देते हैं। और उधर डायरेक्ट नहीं दे पाते हैं तो बाबा भी तो प्रकृति पति है ना, बाबा को देने से तो सबको हो ही जाता है।
और एक एक करके सबको देते हैं तो हम लंबा समय उस चीज़ में बिजी हो जाते हैं, तो वाइब्रेशन शक्तिशाली फैलता है। जितना समय हम योग को बढ़ाने चाहते हैं तो एक एक तत्व को हम वाइब्रेशन देते हैं। तो उसमें अपना शरीर भी तो पांचों तत्वों से बना हुआ है, तो अपने तत्व को भी, अपनी प्रकृति को भी हम कितना अपने प्रकृति को जान पाए। अपनी प्रकृति के नेचर को जब तक हम ठीक रीति से नहीं जान पाते हैं तब तक हम सदा हेल्दी नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं कि अपना डॉक्टर खुद ही बनो। अपना डॉक्टर बन करके चाहे ब्रह्मा भोजन हो, चाहे कोई भी चीज़ें मिलती है, कितना खा सकता हूँ, कितना पचा सकता हूँ, मेरी शरीर की आवश्यकता कितनी है। नहीं तो हम फिर अबड़ अबड़ करके थोड़ा बहुत ज़्यादा खा जाते हैं तो वो संस्कार बन जाता है, तो आगे जा कर के फिर डॉक्टर के चक्कर काटते रहना पड़ता है। समय, संकल्प, एनर्जी सब बर्बाद हो जाती है और एक बार बीमारी पकड़ जाती है तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जैसे कि बीमारी तो हमारे लिए डेरा डाल जाता है। इसीलिए जितना कम खाते हैं शरीर को उतना ही ज़्यादा फायदा है। आजकल कहा भी जाता है कि 4 भाग में 1 भाग कम खाली रखना चाहिए। तो आज तो इतना ज़्यादा जो फर्टिलाइजर्स और कई सारे कीटाणुनाशक दवाई डाले होते हैं तो उसको पचाने के लिए भी ज़्यादा ताकत चाहिए। तो 4 भाग में 2.5 भाग खाली रहे तो और अच्छा है। तो फिर हम बीमार नहीं होंगे कभी। इससे शरीर को भी हम कितना ध्यान रखते हैं। एक सीनियर भाई सुना रहे थे, दिन में अगर हम शरीर को ध्यान रखना चाहते हैं तो दिन में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अगर सुबह शाम मिला के वॉकिंग करते हैं तो इस शरीर में कभी बेरामी आएगी नहीं। पसीना बह जाता है तो शरीर की सारी टॉक्सिन बाहर आ जाती है और हम चुस्त फुर्त हो जाएंगे। बीमारी ख़त्म हो गई तो फिर जिसका हेल्थ अच्छा है वो तो लंबा समय बाबा को याद कर सकता है ना। इधर दर्द उधर दर्द, 1-1 इंची के लिए दवाई खाना पड़ रहा हो बॉडी के लिए, तो फिर हम बाबा को याद करेंगे और बॉडी को याद करेंगे। खींचता है ना बॉडी, तो इसलिए बॉडी को ठीक रखने के लिए इस प्रकृति के स्वभाव को, इसके नेचर को भी जानना जरूरी है। और उसके बाद में हम मधुबन का कितना रिगार्ड रखते हैं। ब्राह्मणों का तो प्राणी है मधुबन। आज विश्व ब्रह्मांड में इतने सारे देश में बाबा के बच्चे आने के लिए तरस रहे, लेकिन कितने सारे देश में लॉकडाउन है, प्लेन नहीं चल रहे हैं और लॉकडाउन खुल नहीं रहा है। तो बाबा ने 2005 में जो इंदौर ग्रुप के लिए बाबा ने कहे थे, बाबा ने बोला था कि मन से मधुबन आओ, तो 4 धाम की वैल्यू बाबा ने बताए थे उसी समय। तो अभी आकर के हम सब ब्राह्मणों के लिए जितने भी दूर हैं, मन के लिए तो दूरियां नहीं होती है, सेकेंड में हम मधुबन पहुंच जाते हैं। और 4 धाम का सफ़र जैसे हमने शरीर के द्वारा किया है उससे भी बढ़िया अनुभव हम मन से कर सकते। उसके लिए तो प्रैक्टिस पहले से करना पड़ेगा। प्रैक्टिस अगर परफेक्ट हो जाता है तो हम इसको सहज रूप से अनुभव कर सकते हैं। और ये करने से हमको कई सारी बातों में फ़ायदा होगा। जैसे कि मन से जब चाहे तब आ सके, जब चाहे तब जा सके। इसके द्वारा हम फिर दुनिया में आज सकाश की कितने ज़्यादा ज़रूरत है संसार की आत्माओं को। सभी आत्माएं आज रो रही, चिल्ला रही, तड़प रही है, कोरम मचा हुआ है संसार में, और उनके दर्द और पीड़ा को हम महसूस करते हैं तो सकाश देना इजी होता है। तो आज हम सब देखते हैं ना, ड्रोन जो विमान होता है जो ऊपर उड़ के जाता है, कंट्रोल तो नीचे होता है लेकिन जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाता है। उसका किलोमीटर का जो क्षेत्रफल होता है वहाँ तक जा सकता है। लेकिन आत्मा के लिए तो कोई किलोमीटर नहीं है। 1 माइक्रो सेकेंड में लंदन ऑस्ट्रेलिया पहुँच सकते हैं,
एक सेकंड में अफ्रीका, एक सेकंड में न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आज हम सभी आत्माओं के लिए हम सब ने ये प्रैक्टिस की थी, इसीलिए उन्होंने भी ये रिसर्च करके निकाला है। हाँ डॉन की रिसर्च इसी कारण से हुई होगी, इसी कारण से टच हुआ होगा। और हम सब आत्माएं अपने आप बैठ कर के अपने आप से बातें करते हैं और उनको मोबाइल निकालने का टच हुई होगी। आज सारी दुनिया के मनुष्य आत्माएं एक कोना में बैठे बैठे सारा दिन खोए रहती है है ना। लेकिन ब्राह्मणों को तो अब ये काम नहीं करना है, क्योंकि एक एक संकल्प दुनिया की आत्माओं को कितना ज़रूरत है। हमारे शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प सभी आत्माओं को कितना ज़रूरी है। आज एक संकल्प भी अगर हम अच्छा करते हैं तो उन आत्माओं को जैसे कि ऑक्सीजन का काम करता है। आज दुनिया में ऑक्सीजन की किल्लत पड़ने से सैकड़ों आत्माएं कैसे शरीर छोड़ के चली गई। उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है श्रेष्ठ संकल्पों की। वो दर्द, वो मर्म उसी को पता होगा जिसके घर में इस बीमारी के कारण से अपने परिजनों ने शरीर छोड़ा होगा और छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के उसकी माँ चली गई होगी, उसका बाप चला गया होगा, उसकी सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर टूट पड़ी होगी। तब फीलिंग में हम आते हैं, तब हमको लगता है कि हमारी भी खास कोई जिम्मेदारी है इस संसार में। उसके बाद में हम जो गॉडली वर्शंस है ना, बाबा ने हम सबको दिया है, उसका रिगार्ड हम कैसे रखेंगे। बाबा ने दिए हुए जो महावाक्य हैं उसका पॉइंट निकाल करके विचार सागर मंथन करना, उसका मक्खन निकालना, उसको सवेरे सवेरे चिंतन करके अपने लिए हलवा बनाना। जैसे बाबा हलवा बनाते थे ना हाँ, सवेरे सवेरे बच्चों के लिए ताज़ा ताज़ा हलवा खिलाने के लिए बाबा हर दिन विचार सागर मंथन करते थे। तो पहले तो मैं भी यही सोचता था कि बाबा सवेरे सवेरे उठ के आपको याद करूं या विचार सागर मंथन करूं। कई साल तक ऐसी बातें बाप से चलती थी। अभी कुछ महीनों से माना कोरोना काल जब शुरू हुई तब से जो विचार सागर मंथन करने की जो अभ्यास डाली, तो इतना आनंद आता है। लगन में मगन होते होते आत्मा अभिमानी स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो बाबा तो 2 दिन 3 दिन छोड़ के, 1 दिन छोड़ के विचार सागर मंथन करने की बातें करते रहते हैं। मम्मा ने भी इसी फॉर्मूले को अपनाए है ना, तो मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती बनी। तो बाबा ने भी इसी फॉर्मूले को अपनाए, तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति संसार का। उसके बाद फिर हमारी दादी जानकी जी ने तो आज इतनी सारे विचार सागर मंथन करके किताब बने हुए हैं। तो जब हम विचार सागर मंथन करते हैं तो बुद्धि एकदम बारीक बन जाती है, सूक्ष्म बन जाता है। बुद्धि का मोटापन खत्म हो जाता है। और बुद्धि जहाँ मोटी हो जाती है तो फिर कहीं किधर लगाने में मुश्किल हो जाता है उसका ओवरवेट अथवा फैट होने के कारण से वो जहाँ तहाँ लगा नहीं सकते। तो सवेरे सवेरे उठ करके बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बुद्धि को यूज करना है। तो बुद्धि जितना ज़्यादा हम बिजी बुद्धि को करेंगे तो बुद्धि अति सूक्ष्म बनती जाएगी और बुद्धि को फिर हम जहाँ चाहे, जब चाहे, जिधर चाहे वहाँ लगा सकेंगे। तो देह अभिमानी स्थिति भी तो बुद्धि से ही अनुभव होता है। फरिश्तापन भी बुद्धि से हम करते हैं। तो याद की यात्रा भी सारा का सारा बुद्धि से ही करना है। तो इसीलिए इसका भी हमें रिगार्ड होनी चाहिए। तो विचार सागर मंथन करने की एक बार आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर तो सारी जो व्यर्थ बातें, फालतू बातें, कभी कभी नेगेटिव बातें भी मन के बुद्धि के ऊपर हावी होती है ना, तो पत्थर का जवाब तक पत्थर से देना पड़ेगा ना। मन में विचार आते हैं बुद्धि में, तो बुद्धि को विचार से ही उसको परास्त करना पड़ेगा। और तो कोई इलाज नहीं है ना।
मन में नेगेटिव बातें, फालतू बातें आए जाए, उसको लाठीचार्ज कर सकते हैं? कहाँ करेंगे? और वहाँ कोई ट्यूबलाइट जलाने का जो जगह है नहीं है ना। तो विचार सागर मंथन करने से जहाँ अंधेरा है, जिस भी कोठरी में, जिस भी गुफाओं में, कंदराओं में, वहाँ रोशनी ले जा करके उस स्थान को रोशन किया जा सकता है। तो माया कहाँ से आती है? जहाँ हमारी नज़र नहीं है, हमारी निगाहें नहीं है, कभी हमने सोचा ही नहीं है, तो उस अंधेरी कोठरी है वो। और वहीं से माया बन करके संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, नेगेटिव संकल्प, फालतू संकल्प, व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाते। तो उसके लिए हम दूसरा कोई भी उपाय नहीं, इलाज। इसीलिए बाबा कहते हैं सोमान का भी रिगार्ड रखना है। सोमान का रिगार्ड रखना अर्थात सवेरे हम उसको उठ करके लिखना है कि आज सारे दिन भर इस सोमान का मुझे प्रैक्टिस करनी है, इसका अभ्यास करना है। और उसको भी हमें विचार सागर मंथन करना ही होता है। और उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई जब हमको पता चलेगा तो सोमान में टिकना इजी होगा। ऐसे उसको रटने लगेंगे ना तो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, सिर दर्दी शुरू हो जाएगी। और बाद में व्यर्थ लगता है और हम छोड़ देते हैं। और बुद्धि में आने से कुछ नहीं होगा, उसकी तले में उतरना पड़ता है। उसकी गहराई में जब हम उतर जाएंगे और वो चीज़ हमारा बन जाएगा। और उस सोमान के साथ में हमने कितना समय बिताए, उस सोमान का संग हमने कितना समय किया, उस सोमान का संगत हमने कितना समय किया, तभी तो संग का रंग लगेगा ना, ऐसे तो नहीं लगेगा। उसके साथ होना पड़ेगा हमको। और तो फालतू व्यर्थ बातों से हम सोते मुक्त हो जाएंगे और अपनी खुशी शुरू हो जाएगी। अभी तो हम इधर उधर से उधार की खुशी में चल रहे हैं। उधार में लिए हुए खुशी है, नेचुरल खुशी नहीं है, नेचुरल मुस्कान नहीं है हमारे अंदर में। थोड़ा बहुत तो है सबके साथ में, बाबा ने वरदान के रूप में दिया है, लेकिन वो भी कभी कभी माया चुरा लेती है। इसीलिए नेचुरल खुशी तब होगी जब हम उस राज की गहराई में उतरते हैं, नए नए राज खुल जाते हैं, तो अपने आप से खुशी बढ़ जाएगी। ऐसे मुस्कान छूट जाए जैसे कि कोई देखेगा ना तो शर्मिंदगी जैसा होती है, ऐसे अचानक खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो खुशी का पारा अगर चढ़ जाए तो वाइब्रेशन कितना अच्छा बनेगा। और ये हमारे ये वाइब्रेशन है ना, सीधे जाके ब्रह्मांड में टक्कर लेता है और 1 का 1000 गुना होकर रिटर्न आता है। ये दुनिया का रूल है। इसलिए इस रूल को हम समझेंगे तो वातावरण को बनाने के लिए, वायुमंडल को बनाने के लिए खुशी सबसे बड़ी दौलत है हमारी। इसीलिए बाबा ने क्या बोला, खुशी जैसा खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। हाँ, खुराक भी है तो खजाना, वो खाना दूसरा कोई खा जाता है, बाबा कहते हैं माया खा जाती है। तो इसलिए हमें जैसे सोमान का अभ्यास करना है। तो जो बाबा की जो महिमा है ना, वही बच्चों का सोमान है। तो बाबा ने हम सबको इतने सारे जो सोमान दिए, हजारों सोमान है हमारे। और एक एक सोमान की गहराई में अगर हम डेली उतर जाए तो हमको कभी फुर्सत मिलेगी इधर उधर करने की। और बुद्धि में ज्ञान इतना भर जाएगा ना, तो कहते हैं कि ब्राह्मणों के पास में किसी भी बातों का उत्तर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है संसार में। सब प्रकार के उत्तर ब्राह्मणों के पास होने चाहिए। तो विचार सागर होगी तो फिर उधार में लेना नहीं पड़ेगा। आपकी सोच, आपकी समझ के जरिए आप उत्तर देंगे। व्यक्ति को देख करके, परिस्थिति को देख करके, उसकी आवश्यकता को देख करके आपके मन से ऐसी उत्तर निकलेगी, उसको लग जाएगा, उसके दिल में लग जाए, चुभ जाएगा। और उसके लिए जैसे कि जो कई दिन से कंफ्यूज पड़ रहा था, जैसे कि उसकी जैसे कि बुद्धि भटक रही थी, उसकी ठिकाने पर आ जाएगी। इसीलिए विचार सागर मंथन करने में दादी जानकी जी ने तो नंबर 1 लिया। दादी कहते हैं कि स्कूल तो मैं 3 साल ही गई थी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा किताब दादी के बने हैं।
इसीलिए विचार सागर मंथन करने के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कितने सारे किताब पढ़े हैं उसका कोई आवश्यकता नहीं है। विचार सागर मंथन शुरू करेंगे तो अपने आप बुद्धि खुलती जाएगी। और बुद्धि का जैसे कि हर दिन बुद्धि विशाल होता जाएगा, बुद्धि व्यापक होती जाएगी। और योग लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, नेचुरल योग लग जाएगा। क्योंकि ज्ञान भरपूर होते ही बुद्धि के मन कहीं भटकेगा ही नहीं। बुद्धि में ज्ञान भरपूर होगा तब मन को लगाम लगाना इजी है। और बुद्धि में ज्ञान नहीं हुआ तो मन तो भटकती रहेगी, मन इधर उधर भटकता ही रहेगा। इसीलिए बुद्धि में ज्ञान भरपूर होना जरूरी है। और सोमान का दूसरा फायदा क्या है कि सोमान का चिंतन करने से बाबा और हम समान फ्रीक्वेंसी में आते हैं, समान लेवल में आते हैं। इसीलिए बाबा को याद करना और बाबा से दूरी होना कोई संभव ही नहीं। बाबा हमसे दूर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि समान लेवल में हम, बाबा और हम। तो इसके कारण से हमको सारा दिन नशा भी चढ़ा रहेगा, रूहानी नशा। रूहानी नशा जिसके पास में होगा तो और क्या चाहिए। तो उसके बाद में यज्ञ सेवा के प्रति भी हमारा रिगार्ड होने चाहिए। तो मधुबन में आते हैं तो वो तो रिगार्ड है, इसीलिए आते हैं। सेंटर में भी कई बार ज़रूरत पड़ती है। हम सेंटर में जुड़े हुए हम सब बाबा के बच्चे, कभी कदा सेंटर में ज़रूरत पड़ती है दीदियों के करीब आने के लिए, नज़दीक आने के लिए, बाबा से प्यार पाने के लिए। कभी कभी फुर्सत निकाल के, फुर्सत होता है तो भी, नहीं तो निकाल के भी आकर के हम सेवा करते हैं। तो बाबा की बाबा का जो प्यार है ना, उसमें बहुत मिलता है। तन से किया गया जो प्यार होता है, जो सेवा होती है, तो तन से जो हुए जितने भी पाप है ना, वो भी जैसे कि कम होता ही चला जाता है। और जो भी सेवा तन से करते हैं तो खुशी तुरंत ही मिल जाती है। और जितने भी जो देखते हैं तो सबके दिल में होता है कि ये भाई कितना अच्छा सेवा करता है, कितना अच्छा सेवा करने वाले, ये सच्चे सेवाधारी है। हाथों हाथों टाइटल मिलता है और तत्काल हमारी खुशी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जो यज्ञ की जो चीज़ है, पदार्थ है, उसके प्रति भी हमारी कितना रिगार्ड है। बाबा के घर में जो भी चीज़ें आते हैं, बाबा के बच्चों से 8 आना 4 आना 1 रुपया एकत्रित करके वो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो उसका भी हमने अगर रिगार्ड रखा, देने वालों ने कितना प्यार से दिया है, तो यूज करने वालों को भी उसी तरीके से अगर हमने उसको यूज किया है तो फिर हमें उसका सजाए, जैसे कि हिसाब किताब जो बनता है ना, ज़्यादा जैसे कि 1 बाल्टी पानी को हमें यूज करना है, 1 ही बाल्टी से हो सकता है, तो 3 बाल्टी हमने यूज कर लिया, तो 2 बाल्टी पानी ज़्यादा हो गई तो दो लोगों तो नहा नहीं पाए, तो वहाँ उसके लिए कितनी संकल्प चले होंगे। तो एक व्यक्ति एक छोटा सा गलती करता है तो संगठन में बड़ा सिस्टम बिगड़ जाता है उससे। तो एक छोटी छोटी चीज़ों में हमारी नज़र होनी चाहिए और निगाहें होनी चाहिए। दीदी के ज़माने में जैसे एक भाई सुना रहे थे, जैसे कि गर्मी के दिन में तो दिन जल्दी आ जाता है, 5 बजे वो रोशनी आ जाती है, तो कहीं लाइट जल रहा है और कोई भाई उसी रास्ते से निकल गया तो दीदी कहते हैं कि लाइट जल रहा है तो आपने नहीं दिखाई दी, आपको यज्ञ की चीज़ है। तो दीदी फिर बाद में कोई सुना रहे थे कि ऐसी भावना है, तो दीदी कहते थे कि वाइट मजदूर है। मजदूर को भी कोई चीज़ की परवाह होती है क्या? घर के लोगों को जिम्मेवारी बनती है, जवाबदारी बनती है, लेकिन बाहर वालों को तो समय निकालना और समय पूरा करके निकलना है। तो घर के लोग माना हर चीज़ के ऊपर ध्यान देने वाला। जैसे कि अभी किसी ने इधर चाय पिया, पानी पिया और गिलास वहीं पर लग दिया है और वहाँ रख दिया है, उधर गिलास कम पड़ रही है, पीने वालों को 2 गिलास नहीं मिल रही, यहाँ 10 गिलास पड़े है ना। तो अभी तो चारों तरफ नोटिस लगा हुआ कि अपने गिलास अपने हाथों से धुलाई करे,
अपनी थाली, तो उसी मात्रा में थाली कटोरी निकाले होते हैं, तो हम कहीं उसको ऐसे रिजर्व रख देंगे तो दूसरों को नहीं मिलेगा, तो फिर किसी और को किसी का संकल्प चलेगा। इसीलिए हर चीज़ का जैसे कि रिगार्ड रखना माना सिस्टम को भी तंदुरुस्त रखना है, दुरुस्त करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो एक व्यक्ति थोड़ा ऊपर नीचे करता है तो कितने सारी बातों के ऊपर इसका है ना, जैसे कि उसका इफेक्ट होता है। इसीलिए हमें इसके ऊपर में भी ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद में बाबा ने हम सबको जो ज्ञान के द्वारा हम सबको बहुत कुछ दिया है, जैसे कि सर्व शक्तियाँ दी है, सर्व गुण बाबा ने दिए हैं, सर्व संबंध दिए हैं, इसका भी हम कितना रिगार्ड रखते हैं। गुण का रिगार्ड रखना माना गुणवान बनना है, और शक्तियों का रिगार्ड रखना माना शक्ति स्वरूप बनना, और सर्व संबंधों को हम कितना बाबा से निभाते हैं। संबंध निभाना सबसे अच्छा है। सारे दिन भर में अगर बाबा से जुड़े रहना है तो बाबा को किसी न किसी संबंध से बांध लेना है, और सारे दिन भर चिट चैट करते रहना है, बाबा से गप्पा करते रहना है। तो गप्पा हम जितना करेंगे बाबा हमसे दूर कभी भूल से नहीं जाएगा। लेकिन हम दूसरों का जैसे फिजिकल बॉडी वालों को ज़्यादा हम विश्वास करते हैं और उनसे बातें करते हैं, और छोटी छोटी बातें दूसरों को सुना देते हैं। लेकिन बाबा को अगर सुनाएंगे ना तो फिर हम कभी इस प्रकार के, जैसे कि अभी किसी को सुनाएंगे तो कोई बातें इधर उधर फैला देगा, अपनी कमी कमजोरी बखान कर देगा, तो धोखे से हम बच जाएंगे बाबा को सुनाएंगे तो। और बाबा का प्यार बहुत मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं प्यार करने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन निभाने वाले कम मिलते। बाबा ने उलाना दिया हुआ है। इसीलिए इस उलाने को ख़त्म करने के लिए मैं तो हर दिन बाबा को किसी न किसी संबंध से बांध के रखता हूँ, और बाबा से सारे दिन भर गप्पे मारता रहता हूँ। इतना मज़ा आता है कि जैसे 3-4 दिन पहले जो बाबा की जो वरदान था ना, कि बाबा जैसे कि साकार में स्थूल रूप में जैसे बाबा यहीं पर है, छत्र छाया अथवा छाया के पर छाया के समान है, ऐसा अनुभव हमने सैकड़ों बार किए। हाँ, सैकड़ों बार। और अभी तो और ज़्यादा उसका अभ्यास बढ़ता जा रहा है। तो इसके कारण से जैसे कि हर पल नशा चढ़ी रहती है, खुशी बढ़ता ही रहता है। तो एक एक संबंध में बहुत सारे संबंध बना सकते हैं उसमें। जैसे बाबा पतित पावन ने, अभी जैसे किसी से प्यार होती है तो वो फुल नाम से उसको नहीं बुलाएंगे, छोटा सा नाम से बुलाएंगे। तो छोटे से नाम से बाबा को कभी कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ, भोला बाबा आ जाओ न करके ऐसी बातें करता हूँ। कभी अमरनाथ बाबा करके बुलाता हूँ। तो एक एक चीज़ का एक एक गहराई में चिंतन किया हुआ है, इसीलिए स्मृति में लाते ही हुआ आ जाता है। तो इसके कारण से ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। इसीलिए हम भी बाबा को इतने सारे संबंध बाबा ने दिए हैं, उसको हम पहले तो चिंतन करके उसकी जैसे कि बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है ना। बैकग्राउंड तैयार नहीं होगा तो फिर ये बाबा बैठेगा नहीं क्योंकि हमने वो धरनी बनाई नहीं, तो बाबा को कहाँ रखेंगे हम। तो उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है समय और संकल्प, उसका रिगार्ड रखना। अगर हमने समय का रिगार्ड रखा तो संकल्पों का स्वतः रिगार्ड हो जाएगा, और संकल्पों का रिगार्ड रखा, अच्छे विचार चलाए, अच्छे संकल्प किया, श्रेष्ठ संकल्प किया, शुद्ध संकल्प किया, तो समय अपने आप से सफल हो जाएगा। इसमें दोनों एक आपस के पूरक है, एक को करेंगे तो दूसरा स्वतः ही हो जाएगा। दुनिया वाले कहते हैं कि टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन ब्राह्मण क्या कहते हैं, 24 घंटा तक या 30 घंटे का दिन हो जाए तो भी हमको कम ही पड़ जाएगा क्योंकि एक स्वरूप में अगर हम लंबा समय बैठते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक भी बैठ सकते हैं। इतनी गहराई में उतरने की अगर अभ्यास हमारे पास में होगी तो फिर तो 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो हमारे लिए मामूली सी बात बन जाती है।
इसीलिए फीलिंग में डूब जाते हैं तो फिर हमें शुद्ध बुद्ध खो जाती है, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता है। इसलिए उसके साथ हमारा ये सबसे बड़ी अनुभव है कि हम समय को कितना सफल कर रहे हैं। समय व्यर्थ गंवाना माना इतना पश्चाताप होता है, 5 मिनट 10 मिनट कुछ इधर उधर देख लेते हैं तो अंदर जैसे कि चुभ रहा होता, खा रहा होता है, मन खाने लगता है। तो इस तरीके से वो प्राप्ति के कारण से इधर उधर होने नहीं देता है। इसलिए ब्राह्मण को आज तो है ना, मोबाइल के कारण से समय ज़्यादा बर्बाद होते हुए नज़र आता है। तो इसमें जितना ज़्यादा हो सके परहेज रख करके इस प्राप्तियों के ओर हम अगर ध्यान देंगे तो हम माला माल होंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण से आगे जा कर के ब्राह्मण पश्चाताप के अग्नि में इतना रोएंगे कि दुनिया वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। उनको पूछेंगे तो क्या कहते हैं, खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है। लेकिन ब्राह्मण ने तो सब कुछ देखा हुआ है, पद पोजीशन अपने स्टार्टर सब कुछ पता है आगे। और महाविनाश, इतना बड़ा महाविनाश सामने खड़ा है, ये सब कुछ होते हुए हमने कुछ नहीं किया। तो ब्राह्मण से ज़्यादा और कौन रोएगा, कोई रोएगा। और बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का रोना, ब्राह्मणों का पश्चाताप देखा नहीं जाएगा। तो फिर परिवर्तन करेंगे बाबा, परिवर्तन कहेंगे और परिवर्तन हो जाएगा। और भगवान के बच्चे रोए है ना, भगवान के बच्चे की हालत हो जाए तो बाबा क्या कहेंगे हम सबको। इसलिए हमें इसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि आगे बाबा ने बोला कि दूसरों का जो विचारों का अगर हम रिगार्ड देंगे ना, और दूसरों के विचारों को अगर हम रिगार्ड देंगे तो संगठन को बनाए रखने में हमको सहज होगा। उसको फॉलो होगा नहीं होगा, लेकिन उसकी बातों को तुरंत रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उसको संभाल लेना चाहिए। ज़रूरत है, काम का है तो उसको यूज में लाना चाहिए। नहीं तो उस बात को डिसमिस कर भी सकते हैं, लेकिन तुरंत उसको रिजेक्ट कर देंगे तो उसका दिल दुखेगा। इसीलिए दूसरों की विचारों को भी हमें रिगार्ड देना चाहिए। इसके बाद में बाप, टीचर और सदगुरु का हम कितना रिगार्ड रखते हैं। बाबा का रिगार्ड अर्थात बाबा की निरंतर याद। तो बाबा की याद माना बाबा की बरसे स्वतः है ही हमारे पास में। तो वर्षा को याद करना, बाबा को याद करना माना बाबा और वर्षे को याद करना, सत्य को याद करना। टीचर को याद करना माना पढ़ाई को याद, पढ़ाई में हम कितना एक्यूरेट हैं, पंक्चुअल हैं, उस पढ़ाई में हम कितने खरे उतर रहे हैं, इसके ऊपर है। और सदगुरु माना वरदान देने वाला। तो उस वरदान को भी हम बाबा से हर दिन उठ के अगर वरदान लेते हैं तो सदगुरु का रिगार्ड है। और काफ़ी 1-1.5 महीना 2 महीना तक एक ही वरदानों को स्मृति में लाते लाते हम भी दोहराते रहेंगे ना, तो एक चीज़ अगर हमारे पास में आ जाती है तो और सारी चीज़ों को लाना ईजी होगा। लेकिन हम सब क्या करते हैं आजकल, सब कुछ पकड़ने जाएंगे लेकिन लास्ट में जाकर के सब फिसल जाएंगे। वो उधर फिसल रहा है, वो उधर फिसल रहा है, पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए एक चीज़ को अपना बनाना है। एक चीज़ अपना होगा तो एक के कारण से और सब आएंगे और उसकी अनुभव की अथॉरिटी होगी। उसको कैसे लाना है, उसको कैसे अपना बनाना है, कैसे उसको हम संभाल के रखना है, वो सब समझ में आ जाएगी। उसके बाद में ब्राह्मण परिवार का भी रिगार्ड रखना है और लौकिक परिवार में भी जो जितना हम जहाँ रहते हैं उनका भी रिगार्ड हमको रखना है। उनको भी आत्मा समझ के दृष्टि देनी है, आत्मिक दृष्टि देनी है। और ये आत्मा भी आगे जाके बाबा के बच्चे बनेंगे। और ब्राह्मणों को तो हर दिन अपना रिगार्ड तो रखना ही है। और हम जब अच्छे विचार, शुद्ध संकल्प का वाइब्रेशन फैलाते हैं, वो सभी आत्माओं को सहयोग मिलता है उससे। और सभी से एक एक करके मिलना तो होता नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन ज़रूर मिलता है सबके साथ में जाके। तो इसीलिए उससे भी लौकिक वालों को तो कई सारी जगह पर उनको चलाने नहीं आने के कारण से समस्या क्रिएट हो जाती है।
और माताओं तो ज़्यादा उतना ज़्यादा बातें समझ नहीं पाती है, तो लौकिक माता, लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ समस्या खड़ा हो जाता है। इसलिए जहाँ भी हम अपने को संभाल के चला सकते हैं, रिगार्ड के नज़र से देखते हैं, सम्मान के नज़र से देखते हैं, तो फिर परिस्थिति समस्या कम होगी और उन आत्माओं को भी शक्ति मिलेगी और एक दिन वो भी बाबा के बच्चे बनेंगे। और दिनचर्या के प्रति हमारा रिगार्ड, सुबह अमृत बेले से लेकर रात तक हमारी रूटीन बनी हुई है, उसके ऊपर रिगार्ड। और लास्ट में बाबा से चार्ट लिखना और बाबा को चार्ट दे करके गुड नाइट का रिगार्ड। तो ये सभी बातें अगर हमारे पास में होगी तो हम सम्मानीय बनेंगे, माननीय बनेंगे और दूसरों को झुका सकेंगे। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है ना। इसीलिए इस सब रिगार्ड देने की बातें चिंतन करके आप सबके साथ रखा। अच्छा, ओम शांति।